than 20 days. Have you going round, round, playing silly games? Now you're saying slow it down, lower it now. Then you wink at me and walk away. ये क्या किया मैं बेताब हो गई. Oh no, don't go. तेरे बिना सॉरी बेबी, मैं तुम पे चिल्लाना नहीं चाहता था और नहीं चाहता था कि तुम्हें मेरा सीक्रेट पता चले। कई सालों से मैंने इस राज को राज ही रखा था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता था कि अगर इस सीक्रेट के बारे में तुम्हें इस कदर पता चलेगा तो तुम इस सीक्रेट को हैंडल नहीं कर पाओगी। बिकॉज मेरा प्यार दूसरों की तरह नॉर्मल नहीं है। मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा होंगी, कहीं ना कहीं तुम मुझे क्रेजी एंड साइको पर्सन समझ रही होंगी, बट माय लव, फिर भी मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरा प्यार नॉर्मल नहीं है। मैं तुम्हारे लिए जो फील करता हूँ मैं उसको मेरे लफ्जों में भी बयान नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि तुम्हारे लिए मैं खुद मर भी सकता हूँ और दूसरों को मार भी सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे लाइफ से दूर नहीं जाने दे सकता। फिर चाहे ये बात तुम्हें मंजूर हो या ना हो बेबी डॉल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें लगता है कि मैं साइको हूँ, पॉसेसिव हूँ, क्रेजी हूँ तुम्हारे लिए, तो ऑफ कोर्स ये सब मैं हूँ। जब बात तुम पे आती है ना, तब मुझे तुम्हारे अलावा आगे पीछे कुछ भी नहीं दिखता। बरसों से मैंने तुमसे पागलों जैसे प्यार किया है, हर पल इस दिन का इंतजार किया है कि एक दिन तुम मेरे बेड पे सोई होंगी इसी तरह मेरी वाइफ बनकर। किसी लड़की की तरफ आज तक नहीं देखा और ना ही कोई पसंद आई मुझे तुम्हारे सिवा। ना ही किसी को मैंने मेरे लाइफ में अलाउ किया और ना ही कोई आ सकती है सिर्फ तुम्हारे अलावा। तुम मेरा वो जुनून हो जो ऑलवेज मेरे दिलो दिमाग में मंडराती रहती हो, मेरे जीने का सहारा, मेरे जीने की जरूरत बन चुकी हो और मैं मेरी जरूरतों को खुद से कभी दूर नहीं करता, तो तुम्हें मेरी लाइफ से या मुझसे दूर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता बेबी डॉल। तुम मेरी हो जियोन जंगकुक की और तुम्हारी किस्मत मुझसे ऑलरेडी जुड़ चुकी है तेयांग, हमेशा हमेशा के लिए। अबे यार, इनके सामने अपनी बात रखना मतलब दीवार पे खुद का सर पटकना। हाँ, और नहीं तो क्या, कब से हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बस एक बार तेरे से मिलने दो, लेकिन नहीं, ये है कि स्टैचू जैसे खड़े हैं, ना खुद कुछ कह रहे हैं और ना ही कहीं हमें जाने दे रहे हैं। भाई साहब, तुम सब लोगों के पैर कभी दर्द देते हैं कि नहीं? नहीं मतलब एक ही जगह पर कब से झुमरी तलैया जैसे खड़े हो? रात से लेके अभी तक मैं 10 बार सुसु करने गया, लेकिन मजा नहीं जब तुम सब लोग अपनी जगह से 1 इंच भी हिले हो। अरे यही तो खासियत है मिस्टर जॉन जंगकुक की कि उनकी एक ऑर्डर पे ये अपनी जान दे दे तो वॉशरूम जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता भाईला। Emotional damage। अरे यार, लेकिन मुझे बाहर जाना है। तुम सब लोग नहीं समझ रहे हो, लेकिन मेरा दम घुट रहा है एक ही जगह पे कब से। और वैसे भी हम क्या कोई क्रिमिनल लगते हैं हमारी भोली सी शक्ल से, जो हमें ऐसे क्वारंटाइन किया है, वो भी इन काले कौवों के साथ। हाँ, एक तो फोन भी छीन लिया, ना ही किसी को कॉल कर सकते हैं और ना ही कोई रील्स बना सकते हैं। आर यू सीरियस? तुम्हें इस टाइम रील्स बनानी है? हाँ, और नहीं तो क्या, कैसे सवाल पूछ रहे हो तुम? अगर मेरे पास अभी फोन रहता ना, तो इन झुमरी तलैयों के साथ 5-6 रील्स तो ऐसे ठोक देता इंस्टाग्राम पे। तेरा बीमार मेरा दिल, मेरा जीना हुआ मुश्किल। A few hours later. Good morning, Shine Mom. ओह, मॉर्निंग जिमिना। बाय द वे, तुम और शुगा कल रात कहाँ थे बेटा? वही तो बताने आई हूँ मॉम, हमको ना कल रात डैड ने किम मेंशन में बुलाया था।
मुझे तो पहले पहले बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद डैड ने मुझे और शुगा को, हम दोनों को एक साथ गले लगाया। व्हाट? मिस्टर किम ने? रियली? हाँ, वो सडनली हमसे वहाँ पे माफी मांगने लगे थे मॉम, जबकि माफी तो मुझे उनसे मांगनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहे थे। वो खुद को ब्लेम कर रहे थे कि अगर उन्होंने मेरी बात पहले ही सुन लेती तो आज इतनी सारी प्रॉब्लम नहीं होती रहती। इनफैक्ट वो ते से भी माफी मांगना चाहते थे, बिकॉज वो खुद को ही ब्लेम कर रहे थे ते की ऐसी सिचुएशन के लिए। एक मिनट जिमिन, ऐसी सिचुएशन से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम जंगकुक और ते की शादी के बारे में बात कर रही हो? हाँ, देखो जिमिन, आई नो कि ये सब जो कुछ भी हुआ वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ते ही जंगकुक के लिए परफेक्ट है। मैं जानती हूँ कि उनकी शादी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन तुमने देखा नहीं कि जंगकुक उसको किस तरह से ट्रीट करता है या फिर उसके साथ किस तरह से बातें करता है। उसको उस दिन लिटरली छोटे बच्चों जैसे उसने हैंडल किया। उस दिन जिस दिन शुगा एंड ते के बीच में फाइट हो गई थी, देखा था ना तुमने? ओह यस मॉम, ये तो बात मैंने भी नोटिस की थी। और एक दिन तो उन दोनों के बीच किस भी मैंने देख लिया था। क्या? किस दिन क्या देख लिया था? हाँ, अब नो मॉम, कुछ नहीं। ये उस वक्त जिमिन अगर उस शादी से भागती नहीं रहती तो मैं उसको किडनैप करवा लेता मेरे गार्ड्स को भेजकर। मैंने तुम्हारी कोई खुशियां नहीं छीनी और ना ही मैं मेरी शादी से खुद भाग कर गई। अगर तुम्हें लगता है कि जंगकुक के साथ शादी तुम्हें मेरी वजह से करनी पड़ी तो तुम गलत हो। तो इसका मतलब जिमिन अगर उस दिन अपनी शादी से भागती नहीं रहती तो जंगकुक उसको किसी भी तरह से किडनैप कर ही लेता। इसका मतलब जिमिन की इस बात में कोई गलती नहीं थी और ना ही डैड की। आर यू मैड किम टैंग? बंद करो ते। और तुम ये कैसे कह सकती हो कि इसमें जिमिन एंड तुम्हारे डैड की कोई गलती नहीं है? क्या तुम इस एक बात के लिए अपनी सारी बातें भूल जाओगी? जिमिन जो तुम्हारे साथ बचपन से करती आ रही है उन सबको भूल जाओगी? नो, वो जानबूझ के कुछ भी नहीं करती थी। मुझे हर बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती थी। वो हमेशा मुझसे कहती थी कि वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। कम ऑन ते, कोई यहाँ पे तुमसे प्यार नहीं करता। अंधी हो क्या? तुम्हें यहाँ पे दिखता नहीं कि सब लोग अपने अपने मतलब के लिए तुम्हें यूज करते हैं? What nonsense! हाँ, ये नॉनसेंस नहीं बल्कि रियलिटी है ते। तुम्हारी बहन ने उसके मतलब के लिए तुम्हारा यूज किया, तुम्हारे डैड ने उनके मतलब के लिए तुम्हारा यूज किया, तुम्हारी मॉम ने तुम्हें उनके पास रखा जस्ट बिकॉज उनको अकेला फील ना हो। बट क्या उन्होंने तुम्हारे बारे में कभी सोचा कि तुम्हें उनके प्यार के साथ साथ डैड का भी प्यार चाहिए था बचपन में? और जंगकुक भी उसके खुद के मतलब के लिए तुम्हें यूज कर रहा है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे फीलिंग वगैरह से। उसको तो बस तुम्हें अपने पास रख के बस तुम्हारे पूरी तरीके से यूज करना है, तुम्हारे बॉडी का यूज करना है। नो, ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा नहीं है। अरे ऐसा ही है। वो तुम्हारा पूरी तरीके से यूज करके एक दिन तुम्हें मार डालेगा या फिर वो तुम्हें कहीं पे छोड़ देगा जब उसका मन तुमसे पूरी तरीके से भर जाएगा। नो प्लीज स्टॉप इट। सच्चाई कड़वी होती है ते, लेकिन यही सच्चाई है कि कोई तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही तुम्हारी कोई वैल्यू है, ना ही तुम्हारी लाइफ में और ना ही किसी और की लाइफ में। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम जी ही क्यों रही हो जब तुम्हारी कोई मायने ही नहीं है तुम्हारी लाइफ में। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पता है सब लोग मुझसे प्यार करते हैं, कोई नफरत नहीं करता मुझसे, कोई नहीं। यस मॉम, आई एम सो हैप्पी। हाँ जिमिन, शाइन मॉम। आई नो कि मॉम ने जरूर डैड को कुछ ना कुछ कहा होगा। दैट्स व्हाई डैड समझे एंड मुझे एंड शुगा को माफ करके एक्सेप्ट कर लिया। गॉड, फाइनली मॉम
बेबी, मैं तुम्हें बताते। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? रुको, मेरे पास सुनो, कहाँ जा रही हो तुम? शिट, ये कहाँ चली गई? ड्राइवर, जल्दी से कार निकालो। फिर जिमन के कहने पे ड्राइवर कार निकालता है एंड वैसे ही ते की कार का पीछा करता है। ठीक है ना? ओह, आओ जंकुक, वो एक्चुअली ना थोड़ी गड़बड़ हो गई है। एक्चुअली हमारे के-ड्रामा इंडस्ट्री की जो अपोजिट कंपनी है मिस्टर जेंडर की, वो ना कुछ ज्यादा ही कर रही है। सो दैट्स व्हाई मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मिस्टर जेंडर को ठिकाने लगाना पड़ेगा। सो गाइस, यहाँ पे शुगा एंड जंकुक की कंपनीज अलग अलग रहती है, लेकिन दोनों बगल में ही रहती है, बिल्कुल पास पास। दोनों कंपनी के सीईओ अलग अलग होके भी, दोनों कंपनी अलग अलग होके भी आखिरकार ये जॉन फैमिली की कंपनी रहती है। सो दैट्स व्हाई। ओह, मिस्टर जेंडर, क्या किया है उसने बाय द वे? हमारे कंपनी के टॉप 1 एक्टर्स एंड मॉडल्स को भड़काने की कोशिश कर रहा है एंड उनको पैसे खिलाकर अपने साइड में करने की ट्राई कर रहा है। वो तो अच्छा है कि हमारी कंपनी के मॉडल्स एंड एक्टर्स हमारे कंपनी के लिए लॉयल है। दैट्स व्हाई वो मुझे आकर सब कुछ बता रहे हैं। तो तुम उसके साथ मीटिंग फिक्स करके फेस टू फेस बात क्यों नहीं करते? ओह कम ऑन बेबी ब्रो, ये काम मुझसे अच्छा तुम कर सकते हो, वो भी अपने लैंग्वेज में। ठीक है, इस मैटर को मैं निपटा लेता हूँ। पहले तो मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है, उसके बाद देख लेते हैं मिस्टर जेंडर को भी। मुझे तो कभी नहीं लगा था कि तुम जैसा अकड़ू अपना थर्ड क्लास एटीट्यूड साइड में रखकर अपने बच्चों की खुशियों के भी बारे में कभी सोच सकता है। तुम फिर से शुरू हो गई? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है जेन? और तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि मैं मेरे खुद के बच्चियों को प्यार नहीं करता? आखिरकार वो दोनों मेरा खुद का खून है, मेरे बच्चियां है। तुम मेरे कुत्ते बिल्लियों जैसे ऐसे झगड़ना बंद करो यार। एंड मिस्टर नामजोन, तुमने कहा था कि तुम यहाँ पे ते बेबी को भी बुलाने वाले हो एंड उसके साथ भी बात करने वाले थे, तो उस बात का क्या हुआ? कब आ रही है ते? हाँ, ते भी आने वाली थी, लेकिन वो थोड़ी बिजी है। उसने कहा कि आज नहीं तो कल वो आ जाएंगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।